नवे दौर की बातचीत 5 घंटे हुई। दोपहर बाद यानी कि पहले मीटिंग हुई, दोपहर बाद ईटिंग भी हुई, लेकिन किसान खाना साथ लाए थे। जी हां, बातचीत की गाड़ी जहां की तहां, बात वहां की वहीं। फिर एक बार नई तारीख आई। किसानों ने कहा सरकार समय बर्बाद कर रही है, जिसको लेकर मचा बवाल है और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। किसान सरकार बातचीत का नतीजा आज भी नहीं निकल सका। एक बार बातचीत फिर बेनतीजा रही है। 19 जनवरी को अगली बात होगी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या आखिर जिद से हासिल होगा क्या। तारीख पर तारीख अन्नदाता को दी जा रही है, लेकिन हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा। हालात ऐसे हैं कि किसान एक ओर अपने प्लान 26 जनवरी पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार झुकने को राजी नहीं है। ऐसे में मामला उलझता सा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन में सियासत तेज है। विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस किसानों को लेकर देश भर में आज प्रदर्शन करती नजर आई। 51 दिन बाद कांग्रेस को ऐसा लगता है कि किसानों की याद आ गई है। कांग्रेस किसान मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर कुछ खुफिया इनपुट भी हैं। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन आप उससे पहले देखिए और समझिए, जानिए क्या है ये हमारी रिपोर्ट। खुशी की सबसे बड़ी खबर से पहले माहौल खराब। किसानों की बात देश विरोधियों ने लगाई घात। इक्यावन दिन बाद कांग्रेस को आई किसान की याद। किसान सरकार वार्ता एक बार फिर से बेनतीजा खत्म हो गई। एक बार फिर किसान और सरकार कृषि कानूनों को लेकर सुलह के किसी मोड़ पर नहीं पहुंचे। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और उससे पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था। बात जहां से चली थी वहीं पर अटकी हुई है। किसान नेता जहां कृषि कानून की वापसी और एमएसपी पर कानून को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कृषि कानून किसी भी सूरत में रद्द नहीं किए जाएंगे। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान संगठन सरकार के साथ वार्ता एक बार फिर बेनतीजा खत्म होने से निराश तो हैं, लेकिन अगली बैठक जो अब 19 जनवरी को होने जा रही है, उसे लेकर आश्वस्त कर रहे हैं कि हम बैठक में जरूर शामिल होंगे, वरना सरकार बैठक में शामिल न होने का हम पर आरोप लगा सकती है। सुबह इन्हीं पे ही बातचीत हुई कि 3 बिल जो है उसको वापसी करो, रिफिल करो, एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी से सरकार भाग रही, ठीक है। अभी वो नहीं अभी बात नहीं हुई और हमने कहा कि प्रायोरिटी हमारी एमएसपी रहेगी। पूरा देश का बड़ा इशू है। तो तीनों के कानून रद्द करने की बात आप कर रहे हो, उस पर कोई बात हुई आप लोग की? आज बात हुई, लेकिन सरकार अभी मान नहीं रही। आज मीटिंगों पर तो तीनों कानूनों पर हुआ, तीनों कानूनों पर वो रिपील पर नहीं आए, वही कम संशोधन पर ही आ रहे थे, पर हम माने नहीं। फिर हमने कहा भी चलो ये बात छोड़ो, आप एमएसपी पर बात कर लो। वो कहने लगे भी आप एक छोटी कमेटी बना लो, 8-10 सदस्यों की कमेटी बना लो, हम भी 4 लोग आ जाएंगे। फिर हमने कहा भी आप एमएसपी पर बात कर लो। वो लोगों ने एमएसपी पर बात नहीं करनी चाहिए। देश में कल सबसे बड़ी खुशखबरी का दिन है। पीएम मोदी कल सुबह दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया की भारत के इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर नजर है, तो वहीं दूसरी ओर देश में माहौल खराब किया जा रहा है। कांग्रेस ने आज देश भर में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। ये जो 3 कानून है, ये किसान को खत्म करने के कानून है। ये फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस देश को आजादी किसने दी, ये सवाल है। इस देश को आजादी अंबानी अदानी ने नहीं दी है। इस देश को आजादी किसान ने दी है।
किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के बाद हड़कंप है। खुफिया जानकारी के मुताबिक खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस कई देशों में किसान आंदोलन को लेकर फंड इकट्ठा कर रहा है। साजिश 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में खालिस्तानी झंडा लहराने की है। बहरहाल किसान संगठन और सरकार के बीच वार्ता का आज नतीजा नहीं निकल पाया है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। सरकार और किसान संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगली बैठक में नतीजा जरूर निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, किसानों को ऐसा आखिर क्यों लग रहा है? लगातार 9 दौर की बातचीत के बावजूद भी नतीजा नहीं निकल पा रहा, समाधान नहीं हो पा रहा। किसान भी अड़िग हैं। किसान कहते हैं कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, सरकार से बात करेंगे। अगर सरकार से बात कर रहे हैं तो कुछ किसान नेताओं ने कह दिया ये समय की बर्बादी है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल, आज समाधान फिर नहीं निकल सका, अब क्या अगली बैठक में बात बनेगी? क्या किसान आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक रूप ले चुका है? क्या किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार को निशाना बनाने की कोशिश है? सरकार कृषि कानूनों को लेकर क्या खुद फंसी नजर आ रही है? और क्या कल सबसे बड़ी खुशखबरी से पहले माहौल खराब किया जा रहा है? इन्हीं सारे सवालों को लेकर हम अपने मेहमानों से, जी हां, आइए मैं उनका तारुफ करा दूं। आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल में लगातार शामिल होने वाले वो चिर परिचित चेहरे हमारे साथ चर्चा करने के लिए सियासी नुमाइंदगी कर रही है बीजेपी से। बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर बहुत दिनों बाद। जी हां, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता और अपनी आवाज से देश के सवाल में वो जरूर ऐसे सवाल उठाते हैं जिसका जवाब देने में वो सुन नहीं पाते, लेकिन सवाल जरूर दागते हैं। ऐसे भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं। जी हां, विज्ञान भवन, जहां पर सारे देश की नजरें लगातार बनी हुई थी कि 9वें दौर की बातचीत में क्या निकलेगा, वहां से मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा और सिंगू बॉर्डर से अरुण ढांटा। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं यतेंद्र शर्मा के पास। यतेंद्र, सीधा और पहला सवाल आपसे। सरकार बातचीत खेल रही है, समय की बर्बादी हो रही है, किसान मानते हैं। देखिए, बातचीत का खेल दोनों ही तरफ से जारी है, और चाहे वो किसान हो या सरकार हो, दोनों ही अड़ियल जो रवैया है दोनों की तरफ से देखने को मिल रहा है। क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि जो किसान बिल है वो किसी भी हालत में वापस नहीं होंगे, और कोई भी सरकार हो वो शायद जब भी कोई बिल लेकर आती है तो बड़ा मुश्किल होता है इसको बिल वापस करना, क्योंकि बड़ी किरकिरी इसकी होती है। लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वो कोई भी बात सरकार की सुनने को तैयार नहीं, और उनका सीधा सा एक नारा है कि जब तक बिल वापस नहीं तब तक वो घर वापस नहीं होंगे। सरकार हालांकि लगातार कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा लचीला रुख अपनाए। सरकार की तरफ से कई बार मैसेज भी दिए गए हैं कि जो उनकी मांगे हैं बिल वापस को लेकर, इसके अलावा उन सभी मांगों पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो टेबल पर उन बातों को तो करें। आज स्पेशल कमोडिटी एक्ट को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया पीयूष गोयल की तरफ से, वहीं तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से एमएसपी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया और बताया गया कि किस तरह से एमएसपी वापस नहीं होगी, और जो एमएसपी मिल रही है या जो सरकार नए किसान बिल लेकर आई है उनको किस तरह से किसानों को फायदा मिलेगा। ये तमाम तरह की बातें आज सरकार की तरफ से की गई। जो बयान भी किसान नेता टिकैत की तरफ से आया कि जो आज की बातचीत है वो काफी अच्छे माहौल में हो रही है, और लग रहा है कि अब सरकार कुछ उनकी मांगों पर गंभीरता के साथ नजर आ रही है। लेकिन जब मीटिंग खत्म होती है तो एक बार फिर से वही जो ढाक के 3 पात वाला रवैया है वो दिखाई देता है कि कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिल वापस नहीं होंगे तो तब तक वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक बार फिर से तारीख के बाद तारीख 19 जनवरी एक बार फिर से दे दी गई है। जी यतेंद्र, एक छोटा सवाल और आपसे छोटा जवाब चाहेंगे। क्या आपको लगता है ये दिखावा हो रहा है दोनों तरफ से कि बैठकों के दौर जारी हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं, यानी चिकने घड़े पर पानी आपको दिखाई देता है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो दोनों ही चिकने घड़े यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही तरफ से पानी की बौछारें फेंकी जा रही है, लेकिन वो चिकने घड़े हैं दोनों ही, और पानी ऐसा ही रपटता जा रहा है, कोई किसी पर असर होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों अपनी मांग पर अड़े हैं, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ये सीधा सा जो मीटिंगों का दौर जो चल रहा है ये उसमें यही कमोवेश यही स्थिति दिखाई दे रही है। जी यतेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर एक बार 19 तारीख को सबकी नजरें विज्ञान भवन की ओर होंगी। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी अरुण ढांटा जी हां सिंघू बॉर्डर से हैं। अरुण, लगातार पंजीकरण यानी कि ट्रैक्टर रैली को लेकर पंजीकरण जो है वो चल रहा है। आज की बातचीत के बाद जो कि बेनतीजा रही, किसानों को क्या लगता है ये समय की बर्बादी हो रही है? बिल्कुल, देखिए मनीष जी, आज 9वें दौर की मीटिंग थी सरकार के साथ और आज की मीटिंग में भी कुछ नहीं निकला। और उस मीटिंग के बाद जब हमने किसानों से यहाँ पर बातचीत की तो उनका साफ तौर पे ये कहना था, एक तो सरकार इस पूरे मामले को ड्रैग करना चाहती है और दूसरा, अगर अगली जो मीटिंग बुलाई गई है 19 तारीख को, अगर उस मीटिंग में शुरुआत के 15 मिनट में ही सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम वॉकआउट कर देंगे, ऐसा भी कुछ किसान यहाँ पर कह रहे हैं। बहरहाल जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो ये है कि किसानों में जोश की कोई कमी नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारा जो प्लान हमने तैयार किया है, चाहे सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाना है या उसके बाद 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करना है, हमारा पूरा फोकस उस पर है। साथ ही साथ बातचीत चली रहेगी, लेकिन ये लग रहा है कि सरकार का रुख है इस पूरे मामले को डिले करने का और अगली मीटिंग में अगर इस तरह का रुझान रहता है तो हम वॉकआउट कर लेंगे। तो यहां तक किसान कह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसको भी एक समय दिया है बातचीत के बाद एक रिपोर्ट देने के सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कमेटी को भी अपनी तरफ से एफर्ट करने होंगे, लेकिन किसानों ने उस तरफ मना कर दिया है। अब किसानों के लिए भी थोड़ी सी समस्या जरूर होगी, जहां एक तरफ सरकार को थोड़ा सा लग रहा है कि वो भी प्रेशर में है क्योंकि 50 दिन प्रोटेस्ट को हो चुके हैं और किसानों को भी अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बातचीत नहीं करनी है, तो वो भी अपने आप में एक अपराध होगा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई कमेटी को आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सरकार का रुख जो है वो भी रुख बना हुआ है अपना कि वो आप कुछ भी अमेंडमेंट करवा लीजिए, सरकार का ये कहना है, लेकिन हम बिल को कानूनों को वापस नहीं लेंगे। वहीं दूसरी ओर इवन आज कृषि मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि आप कुछ भी कोई भी अमेंडमेंट करवा लीजिए पर कानून वापस नहीं लेंगे और थोड़ा सा आप भी लचीला होइए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने लचीलापन दिखाइए। जी अरुण, कृषि मंत्री ने साफ संकेत दे दिए, जो कि लगातार सरकार तमाम बैठकों से ये देती आ रही है कि कानून वापसी पर कोई चर्चा नहीं, संशोधन जरूर हो सकता है। वहीं किसान अड़े हैं कि काला कानून वापस लें और एमएसपी को लेकर लिखित गारंटी, लीगल गारंटी दे। आइए हम चलते हैं अपनी बहस की ओर। मेरे साथ कुछ और मेहमान इस वक्त देश का सवाल में है, जिनका मैं परिचय करा दूं आपके अपने टीवी स्क्रीन पर। जी हां, तेजिंदर विर्क साहब, आप किसान नेता हैं, आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ सपा के जी हां प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी, और हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ, कृषि किसान नेता जो कि पढ़ लिख कर, अध्ययन कर कर रोज एक नए नए पॉइंट के साथ आते हैं, नई नई बारीकियों को समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले विर्क साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों को लगता है सरकार बातचीत खेल रही है, नेगोशिएशन? विर्क साहब, आप अपने माइक के म्यूट को हटाइए। आपका जो माइक है उसके म्यूट को हटाइए, तभी दर्शक आपकी आवाज और तमाम किसानों की आवाज सुन पाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल। देश की सरकार की नीयत में और नीति में फर्क है, क्योंकि 9 दौर की वार्ता हो गई और लगातार वार्ताओं में उनकी जो आंदोलन है उस ताकत को कहीं ना कहीं कमजोर करने का जो उसकी एक साजिश है। लगातार आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद कि ये अलगाववादी हैं, इन्हें फंडिंग कहां से आ रही है। लेकिन जितना आंदोलन हो रहा है, कल 16 तारीख को बॉम्बे के किसान, महाराष्ट्र का किसान वहां भी आंदोलन के लिए खड़ा हो रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार इस कि आंदोलन लंबा होगा और इसे हम कहीं ना कहीं से कमजोर कर देंगे। जितने दिन आंदोलन चलेगा उतना ही व्यापक होगा और तेज होगा संघर्ष। और हमारा आंदोलन लगातार सबसे बड़ी कामयाबी इस आंदोलन की है कि शांतिपूर्वक है, बिल्कुल अहिंसात्मक है और किसान डटा हुआ है। ठंड के अंदर भी उसका हौसला कम होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार लगातार एक बात कह रही है कि हम रिपील नहीं करेंगे। हमारा कहना जिद नहीं है, ये जिद का सवाल नहीं है, ये देश की नीति और किसान के हित की बात। कानूनों को रिपील कर लीजिए। अगर कानून बनाना चाहते हो, हम तो कहते हैं एमएसपी का कानून लेकर आइए, आप देश स्वागत करेगा।
देश आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन एमएसपी इस देश के लिए सबसे बड़ा सवाल है। पिछले 2 दशक से इस देश का किसान लगातार एमएसपी की बात करता रहा। स्वामीनाथन आयोग बना, आयोग की रिपोर्ट आई भी 13 साल हो गए और 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन विर्क साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, सरकार तो हल ढूंढना चाहती है, सर्वोच्च अदालत ने भी एक समिति बनाई, वो आपको गवारा नहीं, समिति यानी कमेटी के सामने आप लोग जाएंगे नहीं, तो बात आगे बढ़े तो कैसे बढ़े? आप भी अपनी पे अड़े हैं, सरकार भी अड़ी है, तो आखिर इसका समाधान निकले तो कैसे निकले? नहीं, किसान जिद पर नहीं अड़ा है। किसान ने तो डेडलॉक के बाद दोबारा वार्ता का रास्ता खोला, चिट्ठी लिखी कृषि मंत्रालय ने कि हम वार्ता करना चाहते हैं। किसानों ने कहा हम खुले मन से बात करेंगे। किसान अगर डेडलॉक पे अड़ा होता, जिद पे अड़ा होता तो वार्ता के लिए नहीं जाता। विज्ञान भवन अगर किसान जा रहा है तो सिर्फ इसलिए जा रहा है कि इस देश के किसान के समस्या का समाधान निकलना चाहिए। और सरकार लगातार जिद पर अड़ी है। सरकार ये परसेप्शन बना रही है, किसान नहीं मान रहे। किसानों की कोई बहुत बड़ी जो है रिपील कर लीजिए, दोबारा आप ले आइए उन्हें, किसानों के साथ बैठकर अगर आप दोबारा लेकर आइए। साहब, मैं आपके पास आता हूं। तेजिंदर जी, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ कुछ और मेहमान हैं। जी हाँ, उनके पास जाना जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि सरकार का पक्ष रखने के लिए। जी हाँ, चारू प्रज्ञा हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री जब बाहर आए विज्ञान भवन से, उन्होंने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। सुरेंद्र जी, मेरा आग्रह है कि देश के सवाल की यह बातचीत भी बड़े सौहार्द तरीके से हो, ताकि किसानों के हित को कम से कम जानकारी देने के मामले में देश के सवाल से एक अच्छा संदेश जाए। सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप क्या सवाल मांगेंगे। ये जिम्मेवारी आपकी है मनीष भाई, मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन आपको मनचाहा कहने के लिए अनचाहा सुनने की मादा भी रखनी होगी। चारू प्रज्ञा, बातचीत से जब हल नहीं तो तारीख पे तारीख क्यों? आओ बातचीत खेलें। मनीष जी, आप ये देख रहे हैं कि जिद पे अड़े रहना और एक सोल्यूशन ढूंढना, अपनी बात सामने रखना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। और हम ये देख रहे हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर जो पूरा शैम चल रहा है, ये एक जिद पर अड़े रहने वाली बात है। सरकार आपकी बात सुन रही है, सरकार आपके पूरे समर्थन में है, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि एक कमेटी बना लेते हैं, हर समस्या का समाधान खुद ही हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, इसका क्या मतलब है कि किसान समस्या का समाधान चाहते ही नहीं है, एक जिद पकड़ के बैठ गए हैं जिसका कोई सर नहीं, जिसका कोई पैर नहीं। और ये आपको पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश के किसान ज्यादा नहीं है जो इस आंदोलन में बैठे हैं। इस आंदोलन की आग में घी डालने वाले वो लोग हैं जो बाहर की ताकतें हैं। आपने सुना होगा, खालिस्तानी सपोर्टर्स में बोल रहे हैं आंदोलन ज्वाइन करो, 10,000 रुपए ले जाओ, ऐसी बातें सुनो। उसके बाद ये सपोर्टर्स ये बोल रहे हैं कि जो आर्मी में जवान है वो आओ और प्रोटेस्ट को ज्वाइन करो, आंदोलन को ज्वाइन करो। इस तरीके की जो बातें हैं ये शर्मनाक है, ये देश को गलत रोशनी में दिखा रहा है। चश्मा लगा, आप तो उल्टे उग्रवादियों का लगता है। आपको हर आंदोलन में जो है उग्रवादी टेररिस्ट नजर आते हैं। इस देश का किसान आपको नजर नहीं आता। क्या नजर ठंड में बैठा है, 70 लोग मर गए। आप गलत है बिल्कुल। तेजिंदर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, चारू प्रज्ञा के पिता एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर रहे हैं, तो हो सकता है इनको खुफिया जानकारी मिली हो। क्यों नहीं मिल सकती? कुछ नहीं, खाली जी आपको मैं डाइवर्ट करना चाहती है फंडिंग के नाम पर। जी आप अपनी बात रखें तो मैं सुरेंद्र सिंह, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह और कपिल श्रीवास्तव जी के पास जाऊं। चारू अपनी बात रखें आप। एक सेकंड, जो अलगाववादी है गलत है। जी आपको एसएफजे तो पता होगा, एसएफजे के जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं आप खुद पढ़ लीजिए, देखिए, ये देखिए आप 10,000 ग्रुप क्या एसएफजे। अब आप जानबूझकर दिल्ली की तरह आंदोलन में हमारी कमेटी का सदस्य है, देखना नहीं चाहते, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती। पर सच्चाई ये है कि लेकिन चारू
चारू मेरा सवाल आपसे, चारू जी मेरा सवाल आपसे जब सरकार को पता है 9 दौर की बातचीत में कुछ नहीं निकलना है, बातचीत ये तय है कि आप कानून वापस नहीं लेंगे और किसान आपकी बात मानेंगे नहीं, तो ये दिखावा क्यों? फोटो ऑप है ये। आप एक बात देखिए मनीष जी, इतनी बातचीत के बाद 4 समस्याओं में से 2 हल हो चुकी थी। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने खुद कहा था किसान नेताओं के साथ बातचीत करके कि 4 मसले पे बातचीत चल रही थी, 2 हल हो चुकी हैं, 2 बाकी हैं। फिर बीच में आके किसी को भड़का दिया गया। अच्छा आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट तक की इज्जत नहीं है? पहले तो बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हल निकालेगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा एक कमेटी बना लेते हैं, क्यों किसान नेता इस कमेटी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है? भैया समाधान या उन लोगों ने कब कब सिफारिश की, 3 कानूनों के पक्षकार रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जो कमेटी है वो कमेटी के लोगों का इतिहास क्या है पूरी दुनिया ने देख लिया। कैसे हो सकती है भाई? जो कॉन्स्टिट्यूशनली पास कानून है, जो संसद में कानून लागू करे गए हैं, आप उनको चुटकी बजाकर सरकार रैंसम पे नहीं रख सकते कि इनको वापस ले लीजिए। आप तो जिद पकड़ के बैठे हैं। जब सरकार हर समस्या का समाधान निकालने को तैयार है, आप बातचीत करना नहीं चाहते, आप कमेटी का हिस्सा बनना नहीं चाहते, आपको सरकार की इज्जत नहीं है, बातचीत लगातार हुई है, ये तो गलत बात है। बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार बात करेगी, मानेगी नहीं, बात करेगी। फैसला पंच करेंगे, पनाला वहीं गिरेगा। फैसला पंच करेंगे, पनाला वहीं गिरेगा। सरकार बातचीत करेगी, लेकिन समाधान नहीं करेगी। जिद नहीं चलेगी। पूरे देश का सवाल है, देश के किसानों के आगे बढ़ने का सवाल है, उनकी सुख समृद्धि का सवाल है। देश के किसान आत्महत्या नहीं करता, देश का किसान इस हालत में नहीं होता अगर देश का किसान की बात करती कोई सरकार, भले कोई भी सरकार रही हो, इसलिए देश के किसान को आज इस दशा में पहुंचा दिया। किसान को आज आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। आज खुशी से नहीं आए हैं, आज इस देश का अन्नदाता इस ठंड के अंदर खुशी से नहीं आया, आप अपनी पीड़ा लेकर आया है इस देश की सरकार के सामने। चाहते हैं वो लोग आज सरकार से ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं। मनीष जी आप मुझे बताइए ना, क्या जिद और बातचीत में फर्क नहीं हो? चारू जी, लेकिन जिद और बातचीत के साथ साथ जिद पर तो दोनों सिरे अड़े हुए हैं। आखिर कदम कौन बढ़ाए? बातचीत की बात होती है, किसान अड़ा हुआ है कि वो तीनों कानून वापस ले, एमएसपी की लीगल गारंटी दे। इस पर आप तैयार नहीं है, तो बात आगे बढ़े तो कैसे बढ़े? जी देखिए, पहली बात तो कानून वापस लेना तो मुझे बचपने वाली जिद लगती है ना। कानून में जो कमियां हैं, जब सरकार उसको सुधारना चाह रही है और उनको सुधारने के बाद देश भर के किसानों का फायदा होने वाला है, तो क्यों किसान मेरी गाड़ी को मेरी कार है, मेरी कार को छीन लीजिए, बाद में कहिए पंचायत करके आधी कर लो। ये किधर का कानून है? कानून आपने बनाए, पश्चिमी उत्तर क्यों प्रदेश बनाए? में किसानों से बात करें, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के बाद तो पंचायत कर लो, हल निकल जाएगा, समाधान नहीं है। अपना जो पैदाइश है अपने खेत की हम कहीं भी बेच पाए, ये आजादी हमको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, आज मिल रही है। क्या पंजाब में आपने पहले से लागू करके नहीं देखा? क्या सब्जियों फल पे आप ओपन मार्केट में ऑलरेडी डील नहीं कर रहे हैं? आप तो पंजाब से आते हैं ना भाई साहब, जो अपने प्रदेश में आप लागू कर चुके हैं, जो आपके प्रदेश के लिए ठीक है वो देश के लिए ठीक नहीं है। तो ये तो राजनीतिक मुद्दा बना दिया ना आपने। वीर साहब, चारू का सीधा आरोप है आप पर। आपके इस आंदोलन पर चारू को लगता है या बीजेपी को लगता है कि यह आंदोलन केवल पंजाब में होने वाले चुनाव तक जिंदा रहेगा? नहीं, बिल्कुल गलत है, हम निंदा करते हैं। ये देश का आंदोलन है, पूरे देश के कमेटी महाराष्ट्र के अंदर का 16 तारीख को आंदोलन हो रहा है। क्या वो पंजाब के लोग कर रहे हैं? पंजाब के अंदर 8 तारीख को भारत बंद हुआ था, पंजाब के लोगों ने भारत बंद करवाया था। तेजिंदर जी, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ तकनीकी खामी के कारण 3 मेहमान जो नहीं जुड़ पाए थे वो अब आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सुरेंद्र जी, बड़ी देर कर दी रास्ते पर आते आते राहुल बाबा मैदान में, और इसके साथ साथ बीजेपी जो आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोग तो सिख फॉर जस्टिस के साथ खड़े दिखाई देते हैं। मनीष भाई, एक बड़ा पुराना शेर था, कहते हैं कि बादलों के दरमियां कुछ ऐसी साजिश हुई और मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। जो उनकी भी जिद है वहीं बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। आज अगर ये किसान आंदोलन नहीं है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के अनुसार,
तो खालिस्तानी अगर आंदोलन है तो सरकार बात क्यों कर रही है? सरकार उनको विज्ञान भवन में क्यों बुला रही है? हम प्रधानमंत्री की बात माने, नरेंद्र तोमर जी की बात माने, राजनाथ सिंह जी की बात माने या चारू प्रज्ञा की बात माने, अगर किसान आंदोलन खालिस्तानियों का बातचीत क्यों कर रही है? सरकार क्रश क्यों नहीं करती? ये देखिए, बकवास की बातें करने से काम नहीं हलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का दो मुहा चेहरा है, दोगला चेहरा है, संवेदनहीन चेहरा है। आप समझिए इस बात को। एक तरफ आप उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को खालिस्तानी कह रहे हैं। शर्म की बात के लिए ही सरकार नंबर कर रही है। नंबर 2, आप समझिए, जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी के लिए आप बात कर रहे हैं, पिछले 51 दिनों से सारे पंजाब के हमारे सांसद धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। संवेदनहीन प्रधानमंत्री, बेशरम प्रधानमंत्री, अगर यहां पर सुरेन जी निजी आक्षेप से बचना होगा। सुरेन जी, मैंने आपसे आग्रह किया था। सुरेन जी, मैंने आपसे आग्रह किया था, ऐसे किसी भी भाषा शैली का इस्तेमाल ना हो जो कि अपमानजनक हो किसी के भी प्रति, चाहे पैनल पर बैठे किसी मेहमान या देश के किसी नेता, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ले चुके हैं आप, 65 किसानों की बलि ले चुके हैं आप। कोई संवेदनहीन, कोई बेशरम और कोई निर्लज्ज आदमी तो उनकी बलि लेने के बाद चुप रह सकता है। सुरेन जी, मैं आपके पास आऊंगा। चौधरी चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, चौधरी जी, बातचीत पर बातचीत, नेगोशिएशन पर नेगोशिएशन, कहां जाकर रुकेगी बात? चौधरी साहब, जी, ये शांत हो तो मैं अपनी बात रखूं। जी, सुरेन जी, चारू प्रज्ञा जी, चारू प्रज्ञा जी, चौधरी साहब को और कपिल जी को लाना है। ये पहला पड़ाव है, सारे मेहमानों को लाना है। तकनीकी खामी के कारण मैं नहीं ला पाया था, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। चौधरी साहब, अपनी बात रखें आप। जी, देखिए, इन कानूनों के प्रति किसानों को आशंका क्यों है, इस विषय में अगर आज आप हिंदुस्तान टाइम्स देखेंगे तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर स्वाति धिंगरा का एक लेख छपा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख लीजिए, यदि ये बड़ा करके दिखाना चाहे तो। इसमें क्लियर लिखा है कि इसी तरह के रिफॉर्म्स जो है कीनिया में किए गए थे, जो एक अफ्रीका में एक देश है। परिणाम 10 साल के बाद किसानों की आमदनी 6% घट गई। और इसमें यह लिखा है कि उन्हें अपने बर्तन भांडे बेचकर हाउसहोल्ड गुड्स, दे सोल्ड हाउसहोल्ड गुड्स टू मेंटेन देयर डे टू डे कंजम्पशन, यानी बर्तन भांडे बेच करके किसानों को अपने खर्चे चलाने पड़े। ये कीनिया का उदाहरण है, जो आज ही हिंदुस्तान टाइम्स जैसे रेपुटेड अखबार में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी का हवाला देते हुए छपा है लेख। पढ़ सकती हैं हमारी बहन चारू जी। दूसरी बात यह है कि जो समिति बनाई गई है उसकी साख बहुत जो है, जो पक्ष के थे, जो इनके पक्ष के थे और लिबरलाइजेशन करना चाहते थे और इससे कीनिया जैसे जो है कानून यहाँ देश पर थोपना चाहते थे, उन्हीं लोगों को उसमें जो है चुन चुन के भर्ती कर लिया गया। उनके ऊपर जब दबाव पड़ा, पब्लिक प्रेशर पड़ा, तो एक ने वहां इस्तीफा दे दिया। तो कमेटी की क्रेडिबिलिटी शून्य थी, अब माइनस में पहुंच गए एक इस्तीफा होने के बाद, पहली बात। दूसरा, कमेटी के एक सदस्य, अभी इससे पहले मैं एक कार्यक्रम में था दूसरे चैनल पे, वहां मुझे मौजूद मिले, उन्होंने, अनिल घनवाद नाम भी ले लेता हूं, उनका के पास कोई जवाब नहीं है कि भाई किस प्रकार से आप करने जा रहे हो, किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ, कोई नहीं है। पहले भी मैंने उनसे जवाब पूछा था, एक अन्य चैनल पे था कल परसों, तब भी कोई जवाब वो दे नहीं पाए थे। अचानक कमेटी बन गई, अचानक सपने में सुप्रीम कोर्ट को आ गए कि ये 4 आदमी हैं, और वो चारों के चारों इत्तेफाक देखिए कि सारे के सारे इनके फेवर के निकल आए। तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी, जहां तक वार्ता का सवाल है या खालिस्तान वाले प्रश्न का सवाल है, उसमें आज भी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पष्ट कहा है कि हम ये नहीं मानते बात कि भाई ये खालिस्तान से है या कहीं से है या और तरह की इनकी फंडिंग है या कुछ और बात है। तो आप इसको डिस्क्रेडिट करने की जगह आप इनकी हल, जो एमएसपी वाला प्रश्न है, आज अभी आपने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो एक किसान नेता कह रहे थे एमएसपी पे इन्होंने चर्चा नहीं की। एमएसपी वाले प्रश्न को यदि ये चर्चा करके लागू कर दे, एमएसपी को मैंडेटरी बना दे, तो काफी हद तक किसानों का जो है शांत हो सकता था। चौधरी साहब, फिर वो कमेटी में सभी रिप्रेजेंटेटिव की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब कृषि विशेषज्ञ और किसान नेता, और कपिल श्रीवास्तव जी, जी हाँ, सपा के प्रवक्ता हैं। कपिल जी, सबसे पहला सवाल आपसे, किसान आंदोलन के नाम पर षड्यंत्रकारी काम पर।
मनीष जी, बहुत सीधी सी बात है। अभी तक हमें ये आश्चर्य लग रहा था कि षड्यंत्रकारियों का नाम और फंडिंग ये इत्यादि क्यों नहीं अभी तक आई, क्योंकि 51 दिन ये आंदोलन खिंच चुका था और 65 हमारे किसानों की शहादत इसमें जा चुकी। लेकिन आज हमें आश्चर्य नहीं हुआ जब ये बात आई प्रकाश में कि सिख फॉर जस्टिस एक संस्था और साथ में उनके द्वारा फंडिंग को क्रिएट किया जाए। मैं रिलीवेंसी की बात करता हूं कि अगर आप इस तरीके की कोई बात सामने आती है तो हमारी सरकार को उस पर कानूनी कार्रवाई करनी, और कानून तभी अप्लाई होता है जबकि अपराध कमिट हो रहा। तो और अपराध कभी तभी कमिट होता है जब एक्टस रिया और मेंसिया का जो है वो एक साथ संपर्क होता है, यानी कि मना स्थिति और क्रियान्वित होने वाले काम। उसको इंडियन एविडेंस की कसौटी पर कस के देखिए। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देश की बात उठाई। देश की बात मैं उठाते हुए आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि सीए का आंदोलन रहा हो, चाहे हाथरस के अंदर आंदोलन रहा हो, पीएफआई एक ऐसी चीज थी जो संस्थाओं को ला करके इसमें जोड़ा गया और ये कहा गया कि यहां से फंडिंग आ रही है। एक वेबसाइट भी जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से एक नई, यहां से नहीं अमेरिका से आई, लेकर के और पीएफआई को वहां तक लेकर के आने के बाद कोई भी सुसंगत तथ्य एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ा कि वो फंडिंग अगर चली थी तो हवा में तो चली नहीं थी, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आई होगी, आखिर वो किसके अकाउंट में आई। जब तक आप अपराध में किसी साक्ष्य का मूल्यांकन करके उसको जोड़ते नहीं है तब तक कम से कम सरकार को यह बात नहीं कहनी चाहिए कि इस तरह की चीजें हो रही है, ये अफवाह उड़ाई जा रही है। अगर इसकी रेलिवेंसी है तो सरकार का दायित्व है कि ऐसे अपराध पर नियंत्रण लगाए और तत्काल कार्रवाई करे। मैं तो कहता हूं कि अगर किसानों के आंदोलन के बीच में अगर कोई उग्रवादी, कुछ आतंकवादी अगर चले आए हैं तो किसानों को अभी पता चल जाए तो जो अपनी शहादत 65 लोगों की दे चुका है वो उस आतंकवादी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए चाहिए कि कम से कम सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे लोगों की एंट्री उसमें ना होने दे, क्योंकि सारी एजेंसी कपिल जी इस आंदोलन में, किसानों के पास कोई एजेंसी नहीं। कपिल जी इस आंदोलन में अगर उमर खालिद, शर्जिल इमाम, ये सारे पोस्टर और इनकी रिहाई की बात होती है तो आखिर जानकारी पुख्ता है, खुफिया जानकारी है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय हाथ होने की बात सामने आ रही है। जी हां, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो अतीत है, अतीत में जिस तरह से इस आंदोलन में नारेबाजी देखी गई थी उसको लेकर यह कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि षड्यंत्रकारी काम पर हैं। कपिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। चारू प्रज्ञा, पहले यह आंदोलन गैर राजनीतिक था, अब सियासी रंग लेता जा रहा है, लेकिन सरकार जो है शंका दूर नहीं कर पा रही। लंबी बातें चलती जा रही है। 10वें दौर की बातचीत 19 तारीख को, समाधान कैसे? मनीष जी, देखिए, ये सरकार का भरोसा है अपने किसान भाइयों पर कि बातचीत जारी है, और ये किसानों का भी भरोसा है अपनी सरकार पर। उन्हें पता है उनकी सरकार उनके साथ है सुख दुख में, इसीलिए ये बातचीत जारी है। जब तक दोनों सिरों से एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं हो, बातचीत हो नहीं सकती। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जब ये किसानों के ऊपर राजनीति का रंग चढ़ने लगा, जब किसान आंदोलन में आकर भाषणबाजी और बीच बीच में बाइट्स देने लगे राहुल गांधी, बाकी पॉलिटिकल नेता, जब इन किसानों के बीच में आकर टांग अड़ाकर इन किसानों को भड़काने वाली बात करने लग गए राजनीतिक लोग, तब से इस आंदोलन की दिशा बदलती है। सुरेंद्र जी, इन आंदोलन में मैं आपको चित्र दिखा सकती हूँ। मनीष जी, आप भी, आपके पास, आपके चैनल के पास भी मुझे पता है वो चित्र है, शर्जील इमाम के नाम के पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं, आतंकवादियों के नाम के पोस्टर। चारू जी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अर्बन नक्सलों से क्या लेना देना? चारू जी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखनी है एक नई कहानी। किसान 51 दिन, 9 दौर की बातचीत बेनतीजा। सुरेंद्र सिंह जी, किसान हमारे अन्नदाता हैं, सुरेंद्र और जी, दूसरी तरफ किसानों के ऊपर आतंकियों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है? सुरेंद्र जी, आप लोग किसके? चारू प्रज्ञा जी, चारू जी, सुरेंद्र जी से मेरे सवाल हैं। सुरेंद्र जी, किसान आंदोलन के सहारे कांग्रेस का बेड़ा पार, कांग्रेस को लगता है कि इसके सहारे बेड़ा पार होगा?
ये आपका अपना एक काल्पनिक सवाल है। कांग्रेस किसानों के लिए, किसानों के साथ, किसानों के हर हकूक को साथ में करने के लिए संघर्ष कर रही है। इससे राजनीति का हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान होगा मनीष जी कि पिछले 51 दिन से हमारे सारे पंजाब के सांसद धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको वो नहीं दिखाई देता। एक दिन भी आपका कैमरा वो नहीं भी गया। दिखाते हैं सुरेंद्र दूसरी जी, बात मैं आपको सुरेंद्र बताता जी हूं, वो भी दिखा रहे हैं। आज राहुल जी की अगर राहुल जी की बाइट दिखा रहे हैं तो वो उसी जगह की है, उसी जंतर मंतर की है। सुरेंद्र जी आप कह रहे हैं जंतर मंतर नहीं दिखाते। चारू जी आप रुके, चारू जी मेरी बातचीत सुरेंद्र जी से चल रही है, आप बीच में ना बोले। कि आज राहुल जी आ गए इसलिए ऐसा हो गया, अब कांग्रेस 51वें दिन आई, ये सब आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। सुरेंद्र जी आपको एक बात बताता हूँ, सुरेंद्र जी आपको अतीत पे ले जाता हूँ, सुरेंद्र जी आपको अतीत पे ले जाता हूँ। चारू जी आप रुकिए, सुरेंद्र जी अतीत पे ले जाता हूँ। किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, ये किसानों सुरेंद्र जी, को पाकिस्तानी सुरेंद्र जी मेरी बात सुने, सुरेंद्र जी आप मेरी बात सुने। सुरेंद्र जी 2019 का आपका घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो, आपका मैनिफेस्टो 2019 का ये कहता है, जिस कानून को लेकर आज आप विरोध कर रहे हैं, घोषणा पत्र में आप उसकी वकालत कर रहे थे। मुझे पता है आपको 2019 का घोषणा पत्र ध्यान से याद होगा। आपको पूरी तरीके से याद है मनीष भाई, लेकिन मुझे उम्मीद जरूर है कि आपने भी पढ़ा होगा। पेज नंबर 11 से 20 तक पढ़ लीजिए। हमने कानूनों में कहीं न कहीं सुधार की बात की थी, मंडियां खत्म करने की बात नहीं की थी। हम मंडियां खत्म नहीं, मंडियों के सुधार के लिए, ताकि किसान अपनी उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक बेच सके। चारू जी अब आपको नहीं बोलने देंगे, चिंता मत कीजिए। हमें पता है आपके पास तथ्य कुछ नहीं है, आप झूठ, छल और प्रपंच करना चाहती है। आप किसानों को आतंकवादी बता रही है, आप किसानों को खालिस्तानी बता रही है। ये जवाब आपको नरेंद्र तोमर को भी देना होगा, ये जवाब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देना होगा, अमित शाह को भी देना होगा। जवाब तो सारे सियासी दलों को देना होगा, क्योंकि अन्नदाता कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर है और 51 दिन हो चुके हैं। हर एक को जवाब देना है, हर एक को जवाब देना है। इतनी बेशरम पार्टी है, हर एक को जवाब देना है। भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, शब्दों की मर्यादा बनाए रखें, शब्दों की मर्यादा बनाए रखें और सौहार्द भी। मनचाहा कहने के लिए अनचाहा सुनना भी पड़ेगा। चारू प्रज्ञा जी, चौधरी जी, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, चौधरी साहब, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, चौधरी जी हैं। चौधरी साहब से मेरा सवाल है, चौधरी साहब मेरा सवाल आपसे, किसान आंदोलन के नाम पर ये फसल काटना चाहते हैं सियासत वाले। देखिए मनीष जी, हम तो बहुत स्पष्ट करके चल रहे हैं कि भाई जो है, जो भी राजनीतिक दल है वो इस सारे आंदोलन से दूर रहे। यदि वो फिर भी हमारे समर्थन में कई और प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको कोई लोकतांत्रिक देश है रोक नहीं सकते। क्योंकि यदि विपक्षी दल किसी भी जन साधारण की समस्या पर बाहर ना निकले तो कल को पत्रकार बंधु आप जैसे ही पूछेंगे, भैया आप क्या कहाँ कर रहे थे, किसान सड़कों पर है, तो आप क्या कर रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र में अन्ना आंदोलन के समय क्या सारा आरएसएस, सारी बीजेपी, सारे रामदेव और बाबा रामदेव, तमाम लोग इनके साथ अन्ना आंदोलन के साथ नहीं थे। तो जब भी कोई जनसाधारण का व्यापक मुद्दा आता है उसमें पक्ष विपक्ष जो है कहीं ना कहीं उसका साथ या अपोज करने का काम करता है। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये जनसाधारण के जन सरोकार के मुद्दे, इस पे यदि वो साथ दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी को किसानों ने माइक या मंच नहीं दिया है। सामान्य व्यक्ति के रूप में कोई भीड़ में आके बैठ जाए तो सड़क तो सार्वजनिक स्थान है, कोई भी आ सकता है समर्थन देने के लिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन्हें मुद्दों पे गौर करनी चाहिए। एमएसपी क्यों लागू नहीं करते, पूरा प्रोग्राम निकल गया। हमारी बहन अब भी बता दें कि एमएसपी प्राइवेट सेक्टर पे क्यों बाध्यकारी आप नहीं करना चाहते, ये मूल मांग है, इसको तो कर दीजिए कम से कम। चारू प्रज्ञा, छोटा जवाब, फिर मैं कपिल जी के पास जाऊं। चारू जी, ऐसा है कि एमएसपी के ऊपर ही किसान अब बेच रहे हैं।
हमारी सरकार ने जितना एमएसपी दिया ना, पिछली सारी सरकारों ने मिलाकर उतना नहीं दिया जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रही है। कर्नाटका का अभी एक नया उदाहरण आप देख लीजिए, जब प्राइवेट सेक्टर में किसान अपना सामान बेच पाएगा तो एमएसपी के ऊपर की डील ही करेगा, जहाँ से उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, जहाँ से सबसे ज्यादा उसको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, वो वहाँ पर अपना सामान बेचेगा। ये तो भड़काने वाला काम करते हैं। दुकान से सामान ही तो खरीदता है, सामान बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है। ये किसानों को भड़का के कहते हैं कि तुम्हारी दुकान ही ऊपर चारू नहीं प्रज्ञा जाएगी। जी, चारू प्रज्ञा जी, कपिल श्रीवास्तव जी, मेरी बहस का आखिरी पड़ाव है और आखिरी सवाल के लिए मैं कपिल जी के पास जा रहा हूँ। कपिल जी, और मक्कार पार्टी क्यों हो रही है? कपिल जी, किसान आंदोलन के सहारे विपक्ष का बेड़ा पार, यही सियासत हो रही है किसान आंदोलन को लेकर। कपिल श्रीवास्तव जी। मनीष जी, एक बात कहना चाहेंगे कि लहर लहर पे कली चमन पे बहारों की नजर टेढ़ी है, और कैसे जाएगी भोली दुल्हन पिया के देश जब भोली सूरत पे ही कहारों की नजर टेढ़ी है। तो ये कहार और कोई नहीं है, ये हमारी सरकार है, और ये भोली दुल्हन और कोई नहीं है, हमारे किसान हैं। हमें तो झूठ मूठ बारातियों में शामिल किया जा रहा है, हम तो नैतिक रूप से इनको समर्थन दे रहे हैं। क्या ये इस देश का विपक्ष क्या अपने देश का नहीं है? क्या पाकिस्तान का है? क्या कहीं खालिस्तान का है? अगर हम नैतिक रूप से इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको आप क्यों सपोर्ट करने दे रहे हैं? आप इनकी बात मान लीजिए, आप मत राजनीति करने दीजिए, किसी को अवसर मत दीजिए। हम तो चाहते हैं कि ये किसान आज जैसे आपकी सरकार इस बार बनाए, अगली बार भी बना दे। कम से कम उनकी तो सुन लीजिए, उनकी जायज बातें सुन लीजिए, उन पर टेढ़ी नजर मत कीजिए। उनके लाभ के लिए आप कानून कहते हैं हम लेके आ रहे हैं, और आप बना रहे हैं व्यापारियों के लिए कानून। अगर प्रश्न किसान कर रहा है, अगर पूछ रहा है कि आप एमएसपी क्यों नहीं देना चाह रहे, तो आप बता नहीं रहे। आप ये बता नहीं रहे कि आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में लूट की छूट क्यों दी, उससे किसान को क्या फायदा होगा, आप बता नहीं रहे। आप ये बता नहीं रहे कि आपने जब खुली मंडी दे दी है तो बीएमसी में जहां 4% व्यापारी को टैक्स देना पड़ेगा, वो मंडी बंद होगी कि नहीं बंद होगी, उसकी आप रखवाली कैसे करेंगे। आप ये बता नहीं रहे कि कॉन्ट्रैक्ट खेती अगर हो रही है तो कैसे उसके हित को सुरक्षित करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों से एमएयू होने वाले हैं, कैसे समझौता वो करेगा, उसके हित कैसे सुरक्षित होंगे, तो ये बताने के लिए तैयार नहीं है। और किसानों को हर बार कहते हैं कि हम इस तथ्यों पे बात करेंगे, बुलाते हैं और ऐन मौके पे धोखा देके फिर कपिल जी, मुझे बहस खत्म करनी है, बहस खत्म करनी है। इस समय सबकी निगाहें फिर एक बार 19 तारीख को, जी हाँ, यानी कि 10वें दौर की जो बातचीत होगी फिर जाकर टिकी हुई है कि आखिर क्या होगा। 26 जनवरी के पहले, जी हाँ, 26 जनवरी के पहले फिर एक मौका है। उसके बाद किसानों ने मन बना लिया है कि ट्रैक्टर मार्च होगा, ट्रैक्टर मार्च होगा, और कांग्रेस का उसको समर्थन है। मुझे लगता है आप भी समर्थन करेंगे, लेकिन किसानों को एक बात और लगती है कि जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। ये बातचीत ठीक ऐसी है? चौधरी साहब, छोटा जवाब। किसानों को लगता है जहर की शीशी में बातचीत जो हो रही है उसमें दवा ढूंढने का काम हो रहा है। देखिए, मैं बहुत विश्वास सोर्सेज से बता रहा हूं कि सरकार की टैक्टिस है बातचीत के दौर पे दौर करते रहो, ताकि जो है किसानों को लगे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। पर वास्तविक मंशा यदि इनकी होती, मैं स्वयं उच्च स्तर पर इनको समझा के आया था कि एमएसपी की गणना भी बता के सारी आया था कि भाई आप एमएसपी लागू कर दीजिए तो सारे देश के किसान को लाभ होगा, बिहार के किसान को भी जो है लाभ होगा, और अन्य देश के पूरे किसान को लाभ होगा। लेकिन ये उसको करना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट का दबाव है इनके ऊपर। इसी तरह बातचीत का दौर करेंगे। 26 तारीख को जो है बड़ा आंदोलन, कम से कम 5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक और सरकार तक ये बात पहुंच जानी चाहिए। इसको गंभीरता से लेके तत्काल हल करने की आवश्यकता है। जी, चौधरी साहब, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, चारू प्रज्ञा जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी और कपिल श्रीवास्तव जी। जी हाँ, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, लेकिन जाते जाते मुझे दुष्यंत कुमार साहब की 2 लाइनें याद आती हैं। जी हाँ, हक के वास्ते। फिर एक बार कहना चाहूंगा, दुष्यंत कुमार, जी हाँ, बड़े क्रांतिकारी शायर थे आप। वो कहते हैं, हक के वास्ते सड़कों पर किसान है, हक के वास्ते सड़कों पर किसान है। अब अन्नदाता को आकाश से पथराव का डर सताता है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।